मगही, भोजपुरी और अंगिका को राजभाषा से हटाने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों ने राजधानी रांची में प्रदर्शन किया। आदिवासी संगठनों ने हेमंत सोरेन सहित सभी मंत्रियों के पुतले भी जलाए। मैथिल बोलिए, फ्रेंच बोलिए, अंग्रेजी बोलिए, लेकिन उसको कानूनन मान्यता दे दीजिएगा तो आदिवासी मूलवासी झारखंड में बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये राज हम लोग बहुत संघर्ष से लिया है और जो हमारी विरासत, हमारी परंपरा को हमारा कुठाराघात करेगा, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे कोई हो, उसके बाद सांकेतिक के रूप में आज कर रहे हैं और धनबाद और कोयलांचल का लड़ाई अब रांची की राजधानी में पहुंच गया है और इसका सबसे बड़ा दोषी है यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन। आज झारखंड में बाहरी भाषा को थोपी जा रही है। अरे झारखंड में आप भोजपुरी बोलो, मैथिली बोलो, फ्रेंच बोलो, अंग्रेजी बोलो, लेकिन इसको कानूनन मान्यता दोगे तो आदिवासी मूलवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम मांग करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कि अविलंब बाहरी भाषा जो भोजपुरी, मैथिल, मगही को आप अंगिका के रूप में आप लागू कर रहे हैं उसको रद्द करें, नहीं तो झारखंड का जो है जनता आपको सीट से उतारने का काम करेगी। हमारा प्रोग्राम है 28 फरवरी को जो पूरे झारखंड में मानव श्रृंखला करेंगे और झारखंड को ईंट पर बजा देंगे। और हम मांग करना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है कि अविलंब कैबिनेट में बैठक बुला करके ये जो आप लागू किए हैं बाहरी भाषा को उसको अविलंब रद्द करिए, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। बिहार जब था उस समय 1982 में एक कमेटी बनी थी स्थानीय कौन होगा, तो उस कमेटी में यह निर्णय लिया गया था कि लास्ट सर्वे ऑफ रिकॉर्ड में जिसका नाम होगा वो स्थानीय होगा। तो उसी के आधार पर तो ये झारखंड बना और उस झारखंड के आधार पर यहाँ नौकरी की मांग की जा रही। लेकिन आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी का नौकरी को पुनः
भोजपुरी, मगही और मैथिली और अंगिका को लागू करके दूसरा को देने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से झारखंड जो है इसका विरोध करेगा। झारखंडी, आदिवासी, मूलवासी सारे लोग विरोध करेंगे। और ये स्थिति जो पैदा हो रहा है इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिम्मेवार हैं कि ये जो आज स्थिति पैदा हो रही है, क्या जरूरत था ये चीज, जबकि वो बिहार में भी लागू नहीं है ये भाषा, उसको झारखंड में लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से झारखंडी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर आज जो हम लोग यहाँ पर संयुक्त रूप से सभी आदिवासी और मूलवासी संगठन ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, मसाल जुलूस निकाला और उसके साथ साथ में पुतला दहन किया। वो इसलिए कि इसका विरोध शुरू हुए अब 1 महीना से ऊपर हो गया, मगर अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी इस तरह की बात नहीं आ रही है कि हमारी जो मांगे हैं, जो ये बाहरी बिहारी भाषा जो बोलियां हैं, उसको सरकारी प्रक्रिया से हटाने का जो है कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। तो हम इसका घोर विरोध करते हैं। ये भाषा के बोली के जरिए जो 10वीं और 12वीं बोर्ड लेने का जो है ये सारी मंशा है कि यहाँ पर जो भी राज्य में जितनी भी नौकरियां होंगी जिला स्तर से लेके राज्य स्तर की, उस पे कब्जा बिहारियों का और बाहरियों का हो जाएगा। तो झारखंडी कहाँ जाएगा? झारखंडी के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। और हमारे पूर्वजों ने, हमारे अगुवाओं ने जो बलिदान दिया, जो संघर्ष किया है इस राज्य को बनाने के लिए, उसका अपमान हम लोग कतई नहीं सहेंगे। और यही बात हम लोग जो है सरकार को बोलना चाहते हैं कि जो वायदा आप करके आए थे, आप उसके वादा खिलाफी कर रहे हैं। आपने अभी तक स्थानीय नीति नियोजन का निर्धारण नहीं किया है। उसके अभाव में जो है नियुक्तियां जो है वो लगातार आप कर रहे हैं। तो किसके लिए ये राज्य बना है और किन के लिए ये नियुक्तियां हो रही हैं? सरकार अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति अगर राज्य को चलाने में ढंग से नहीं चलाती है तो हम लोग इस तरह का विरोध लगातार करेंगे। और हम लोग इसका जो है मांग करते हैं कि इसको रद्द किया जाए हर हिसाब से। जो भोजपुरी, मगही और अंगिका को यहाँ पर जो दिया गया है और सबका रास्ता जो है बाहर की भाषाओं को रोका जाए। ये हमारे अस्तित्व और पहचान, संस्कृति सब पे हमला है, सबका अपमान है, जिसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना बोल नहीं तो हल्ला बोल। जितने भी जनप्रतिनिधि है इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन लोग को इसका जवाब देना पड़ेगा कि जब ये हो रहा था, बीजेपी के भी जो विधायक यहाँ पर वो जोर लगा रहे थे, कांग्रेस के भी, जेएमएम के वो लोग क्या कर रहे थे, आजसू के पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, हम सबसे जवाब मांगते हैं। हम सबसे पूछते हैं कि आपकी जिम्मेदारी अपने मातृभूमि के लिए, अपने झारखंड के प्रति बनती है कि नहीं बनती है? और बाहर से जो यहाँ पर लोग यहाँ पर राजनीति चमकाने आए हैं, उनकी चल रही है। ये हम लोग सबका हिसाब लेंगे और ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे। अब दोबारा से नए एक झारखंड का निर्माण होगा और यहाँ पर जो भी आलतू फालतू चीजें हो रही हैं उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर संविधान का हवाला दिया जाता है, संविधान का हवाला जाके दूसरे राज्यों में जाके देखें क्या होगा। और उसके बाद जो दूसरे राज्यों में भी जाके अपनी इन मांगों को लेकर वो अपनी बात उठाए, रखे तो सही क्या होता है महाराष्ट्र में और गुजरात में, ये किसी से छुपा नहीं है। और साउथ में भी जाके अगर अपनी भाषा बोलने की रहने की आज़ादी सबको मिली है संविधान में, मगर अपने आप को थोपने की आज़ादी किसी को नहीं मिली है। ढंग से रहे, नहीं तो यहाँ पर से सबको कुछ करना पड़ेगा। उस्ताद, आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।